Hello everyone, I am Biswajit. Today we discuss some more important questions on quadratic equations. Let us start. Question number 11. A girl is twice as old as her sister. 4 years hence, the product of their ages will be 160. Find their present ages. You see here, sister, girl. Question given. Girl is twice as old as her sister. Let sister's age, सिस्टर के एज को एक से लेना है. क्या होगा? गर्ल्स एज क्या हो जाएगा? ट्वाइस, तो 2x ईयर्स हो जाएगा. ओके. देन पूछा है 4 years hence. 4 years hence मीन्स आफ्टर 4 years. तो आफ्टर 4 years सिस्टर का एज हो जाएगा x+4, गर्ल्स का हो जाएगा 2x+4. Okay, the product of the ages will be 160. According to question, product of the ages x+4 into 2x+4 is equal to 160. Okay, now you multiply and get a quadratic equation. See, open it. X into 2x, 2x square, plus x into 4, 4x, plus 4 into 2x, 8x, plus 4 into 4, 16 is equal to 160. That implies it is 2x square plus 12x plus 16 is equal to 160. That implies 2x square plus 12x, take this one here, plus 16 minus 160 is equal to 0. So ये हो गया 2x square plus 12x, ये हो गया माइनस, क्या हो जाएगा 144. ओके, इज इक्वल टू 0. नाउ टेक 2 कॉमन हियर. सो 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज, टेक 2 हियर, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0. 0/2 इक्वल टू 0. ये बन गया हमारा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हम उसको सॉल्व करना है. मिडिल टर्म फैक्टर यूज़ कर सकते हैं इधर. देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा. यहाँ पे जो स्प्लिट करेंगे तो ऐड करेंगे तो 6x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा. तो माइनस प्लस जो ग्रेटर होगा पॉजिटिव होगा. तो 72 का फैक्टर ले सकते हैं. 236, 218, 2933. तो चेक करेंगे इधर. तो यहाँ पे चेक करने से आ जाएगा 72 है. सपोज 2 into 2 4 into 3, 4 into 3 12, 3 into 2 6. तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0. अभी देखो, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 6 हो गया. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है उसके साथ इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे बन गया x कम ले लो, x प्लस 12 माइनस 6 कम ले लो, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. तो एक x आ जाएगा -12 और ये हो जाएगा तो x हो जाएगा 6. कैसे हुआ? x प्लस 12 में x प्लस 12 इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -12. सिमिलरली x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल 6. तो अभी क्या करना है? एज दिया है x, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव को लेना पड़ेगा. तो x आ गया 6. तो क्या पूछा है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस. ये क्या है? ये है प्रेजेंट एजेस. प्रेजेंट ये सब सिस्टर एंड गर्ल्स. तो x आ गया क्या? 6 ईयर्स. 2x क्या आ जाएगा? 2 into 6 इक्वल टू 12 ईयर्स. ओके, write it down. Second, question number 12. The hypotenuse of a grassy land in the shape of a right triangle. In the shape of a right triangle दे दिया है. तो यहाँ पे हम पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC करके. ग्रासी लैंड है, वो राइट ट्रायंगल है. क्या दिया है? The hypotenuse is 1 meter more than twice the shortest side. Let मैं इसको शॉर्टेस्ट साइड को x ले. ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज ये P है, B है, ऐसे शॉर्टेस्ट साइड को x ले लिए. तो क्या पूछा है?
वो दिया है क्वेश्चन, इसका जो हाइपोटेन्यूज है 1 मीटर मोर है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, इसका ट्वाइस करना है और उसके साथ 1 ऐड करना है। ओके, शॉर्टेस्ट साइड ये है, शॉर्टेस्ट साइड इसको ले लिए, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 1 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, तो 2x प्लस 1, ट्वाइस शॉर्टेस्ट साइड प्लस 1। ओके, देन दिया है ये द थर्ड साइड इज, थर्ड क्या हो गया, ये दोनों साइड हो गया, थर्ड ए है, ये द थर्ड साइड इज 7 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या है x है, ये 7 मीटर मोर है तो x प्लस 7। ओके, मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासिलैंड, इसको यहाँ पे हमको ग्रासिलैंड के साइड्स निकलने, हमको x टर्म में आ गया, हमको लिखना है लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। ओके, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन थर्ड साइड हो गया x प्लस 7, इसको आपको लिखना है। देन क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, हम लिख सकते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हमको मालूम है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे h क्या है देखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, p कितना है x प्लस 7 है, इसको स्क्वायर कर लो, प्लस शॉर्टेस्ट साइड कितना है x है, x का स्क्वायर कर लो। अभी हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अभी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x प्लस 1 दैट इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो एक्स स्क्वायर को एक साइड में लेते हैं, 4x स्क्वायर ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 4x, यहाँ पे 14 है माइनस 14x, 1 है प्लस 1 है, 49 को ले जाओ माइनस 49 इक्वल टू 0। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लेना चेक करने के लिए। अभी क्या हो गया देखो, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10x, 4x माइनस 14x माइनस 48 इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या करना है, 2 कॉमन ले लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके, देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 आके डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं, क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 5 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 8 3। देखो ओके, तो माइनस 8 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 3x माइनस 24 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x कॉमन ले लो, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 8 इक्वल 0 हो गया तो x हो गया कितना 8, a हो गया तो x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया तो x हो गया माइनस 3। तो क्या दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ होगा तो क्या होगा, तो x के वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 8। देखो x 8 हो गया, शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गया 8, थर्ड साइड क्या होगा 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा 15, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तो तीनों आ गया साइड, 8 आ गया, 8 15 एंड 17। क्या पूछा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासिलैंड। सो द साइड्स ऑफ द ग्रासिलैंड्स आर, लिख सकते हो 8 15 एंड 17। ओके, राइट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2,
ए पर्सन कैन बाय 2 टॉयज मोर फॉर 360। देखो 360 रुपीज़ हमारे पास है। ओके, लेट दिया है रिड्यूस्ड बाय एक्स दिया है। लेट एक टॉय का तो प्राइस है एक्स रुपीज़। ओके, टोटल हमारे पास कितना है 360 रुपीज़ है। तो कितना टॉय हम खरीद सकते हैं, नंबर ऑफ टॉयज कितना होगा 360 रुपीज़ बाय एक्स हो गया नंबर ऑफ टॉयज। ओके, वो दिया है ये द लिस्ट प्राइस ऑफ टॉयज रिड्यूस्ड बाय 2। लिस्ट प्राइस क्या था, इसको हम लिस्ट प्राइस लेते हैं। लिस्ट प्राइस ये रिड्यूस हो गया 2 तो x - 2 हो गया। ओके, रिड्यूस हो गया तो क्या दिया है, पर्सन कैन बाय 2 टॉयज मोर। टॉयज कितना वो खरीद सकता है, नंबर ऑफ टॉयज 360 बाई एक्स। 2 टॉयज मोर वो खरीदेगा, 2 टॉयज मोर। क्या होगा जब इफ द प्राइस रिड्यूस्ड, कितना खरीदेगा, 2 टॉयज मोर खरीदेगा। ओके, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। देखो तो टॉय का वैल्यू जब रिड्यूस हो जाएगा 2, नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल रुपीज़ क्या है, वही 360 रुपीज़ है। 360 रुपीज़ है। जब उसका प्राइस एक्स था, कितना नंबर ऑफ टॉयज था 360 बाई एक्स। जब उसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा 2, नंबर ऑफ टॉयज कितना हो जाएगा 2 मोर हो जाएगा। तो एक टॉय का प्राइस, लिस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, नंबर ऑफ टॉयज, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 360, क्योंकि वही रुपीज़ है। कितना पैसा हमारे पास है 360 रुपीज़। जब एक्स था, ईच का वैल्यू आ गया 360 बाई एक्स। वो बोला कि जब रिड्यूस हो जाएगा प्राइस, 2 रिड्यूस हो जाएगा, जितना था नंबर ऑफ टॉयज वो 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 का प्राइस इंटू नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू 360 रुपीज़। ओके, अभी हमको उसको सॉल्व करना है। देखो x - 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, x - 2 इंटू इसको ले जाए एलसीएम x 360 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। दैट इम्प्लाइज ये हो गया x - 2, x को मल्टीप्लाई इधर ले आओ, ये हो गया 360 प्लस 2x इज इक्वल टू 360x। फिर मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 360 360x, x इंटू 2x 2x स्क्वायर माइनस 720, ये हो गया तो -4x इज इक्वल टू 360x। देखो दोनों साइड में 360x है, काट देते हैं उसको। अभी आ गया हमारे पास क्या, 2x स्क्वायर -4x -720 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2 कम ले लो इधर, तो x स्क्वायर -2x -360 इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन आ गया हमारे पास x स्क्वायर -2x -360 इक्वल टू 0, 0/2। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमको इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इजी लगा तो मिडिल टर्म फैक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिडिल टर्म फैक्टर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये देखो 360 है, 360 को हम लिख सकते हैं 2 180 290 245 315, ऐसे करके कर सकते हैं 35। तो पेयर लेके चेक करना है क्या होगा। यहाँ पे दिखता है 18 इंटू 2, देखो 3 9 इंटू 2 18, ये हो गया सॉरी 18 इंटू 20, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -20x प्लस 18x। देखो ये दोनों को ऐड करने से आ गया -2x, मल्टीप्लाई करने से आ गया -360 एक्स स्क्वायर -360 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो गया, x कॉमन ले लो, x -20 प्लस 18 कॉमन ले लो, x -20 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x -20 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। अभी देखो तो x -20 हो जाएगा 0 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x से आ गया 20 और x से आ गया -18। तो प्राइस है, x क्या है प्राइस है, तो क्या हो गया प्राइस हो गया तो आ जाएगा क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। दिस इज द लिस्ट प्राइस ओरिजिनल, जो ओरिजिनल प्राइस x था, तो ओरिजिनल प्राइस आ गया ₹20। ओके, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive odd numbers is 394। फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive odd numbers क्या होगा, ऑड नंबर होगा तो 2x क्या इवन है,
2x प्लस 1 एक और है, और एक और है, और मीन्स और में 2 ऐड करना है, तो एक और आ गया लेट द 2 consecutive odd numbers are 2x plus 1 and 2x plus 3. Then sum of the squares of two odd numbers. According to question, sum of the squares of two odd numbers is equal to 394. ए दिया है। ओके, सॉल्व करके इसको ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 394। दैट इम्प्लाइज हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 394। अभी देखो आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, 4x हो गया 16x प्लस 10 इज इक्वल टू 394। ओके, अभी क्या करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसको इधर लाएंगे तो 10 माइनस 394 माइनस 384 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम 8 का मूल्य लिख सकते हैं, 8 का मूल्य लेंगे तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 4 जा 32 8 8 जा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। यह आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो मिडिल फैक्टर यूज करके इजी है तो मिडिल फैक्टर यूज कर लो, तो हो गया क्या एक्स स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करने से माइनस 48 ऐड करने से 2x, तो 8x माइनस 6x, देखो 8x माइनस 6x माइनस प्लस 2x मल्टीप्लाई करो माइनस 48 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 48 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x का मान ले लो x प्लस 8 माइनस 6 का मान ले लो x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा तो x हो गया माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा 6। देखो क्या दिया है कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव है 6 है तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स क्या होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। देखो 2x प्लस 1 2 इंटू 6 प्लस 1, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 6 है, 2 इंटू 6 प्लस 1 हो गया 13। सेकेंड 2x प्लस 3 2 इंटू 6 प्लस 3 12 plus 3 15, तो आगे आंसर 13 and 15 are two consecutive odd numbers whose sum of the squares is 394. Okay, write it down. 15, if the roots of the equation दिया है like equation are equal, roots of the equation equal means क्या है, condition क्या है b square minus 4ac equal to 0। roots are equal means बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। टू डिस्टिंक्ट रूट होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ पे रियल सोल्यूशन होगा, यहाँ पे भी रियल सोल्यूशन है। बट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 क्या होगा नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है टू इक्वल रूट्स दिया है और इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। यहाँ पे क्या दिया है इक्वेशन दिया है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है ए वाला ए है, ए बी है, ए सी है, तो कंडीशन क्या है देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करते हैं, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 इंटू AC प्लस बी डी इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी क्या है देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेना है। अभी हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू
ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या होगा देखो, ए होल स्क्वायर है तो 4 इंटू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab ए सी इंटू बी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, माइनस, इसको ओपन कर लो, माइनस 4, ठीक है, 4 है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी ओपन कर लेते हैं, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 क्या है, 4 इंटू 2 8, नहीं 4 इंटू 8 ए सी बी डी प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, देन माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो 4 स्क्वायर कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है, 4 बी डी स्क्वायर कैंसिल। ओके, अभी क्या आ गया देखो, ये आ गया हमारे पास, ये सबको राइट साइड में लेते हैं, ये सबको माइनस माइनस, ये भी प्लस है तो राइट साइड में लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8 ए सी बी डी इक्वल टू 0। देखो सभी में हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बी डी इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखो ए डी दिया है, बी सी दिया है, ए सी बी डी है यहाँ पे, तो पहले हम अरेंज करके 2 लिखते हैं, 2 ए डी लेते हैं, देन बी सी लिखते हैं इक्वल टू 0। देखो ये हो गया, एक होल स्क्वायर है गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं ए वाला ए है, ए डी है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ad इंटू बी सी इक्वल टू 0। ओके, तो ये किसका होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो होल स्क्वायर 0 हो गया तो ए डी माइनस बी सी भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं ए डी माइनस बी सी इक्वल 0 क्योंकि स्क्वायर 0 है, तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब प्रूफ क्या पूछा है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो बी को इधर ले आओ और डी को इधर ले आओ, प्रूफ। ओके, ए डी इक्वल टू बी सी, सो ए बाई डी, सॉरी ए बाई बी दिया है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था सम मोर important questions on quadratic equations. My next video, it is 15, number 15. In my next video, we will discuss some more important questions. That is 5 more questions. Total, we will discuss 20 questions. So friends, practice more. If you practice more, then you will do these sums easily. You find that you can get more marks in math. Thank you friends for watching my videos. God bless you. Keep smiling.